हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IAPU CET काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। स्टेप वाइज बताऊंगा एंड डूज एंड डोंट्स, और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। और उससे पहले मुझे यूट्यूब पे काफ़ी सारा क्वेश्चंस मिला था, मैं उसके रिलेटेड एक अलग से जितने सारे क्वेश्चंस था मैं उस पर अलग से जो वीडियो डाल दूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं कुछ टाइम में उसको अलग से वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। काउंसलिंग इस बेसिस पे होगा, आपका जितना भी मार्क्स आया है, आपका जो भी रैंक है, आप कौन से रीजन से हैं, ऑल इंडिया या दिल्ली से हैं या आउटसाइड दिल्ली से हैं। तो जितने भी सारे कैंडिडेट जो है काउंसलिंग प्रोसीजर में आपका रजिस्टर करेंगे और जिनका भी हाईएस्ट मार्क्स होगा उनको 1 बाय 1 जो है कॉलेज मिलता जाएगा। और इसका काफ़ी सारा प्रोसेस है, कई सारे स्टेप है इसका। तो कई सारे स्टेप है, आपको क्या कुछ स्टेप है थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। उससे पहले आपका जैसे मैं थोड़ा सा बता दूँ, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, उसका स्लाइडिंग राउंड होता है, उसके बाद स्पॉट राउंड होता है, ठीक है। तो आपने मतलब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मेरिट भी आ गया। मेरिट लिस्ट में आपने जो भी कॉलेज को प्रेफरेंस में डाला था, फर्स्ट सेकेंड या जो भी ब्रांच था आपका, उसी के बेसिस पे उस कॉलेज को मिलेगा और उसी के बाद जो है आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। तो जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका CET का जो एप्लीकेशन नंबर है उसके बेसिस पे वो लगेगा सेकेंड टाइम पे, और उसी को देके आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको 1000 रुपीज़ जो है पे करना है। 1000 रुपीज़ पे करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पास स्कैन करके रखना है। अगर स्कैन नहीं किए हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से कैम स्कैनर नहीं है, कैम स्कैन के अलावा और भी कई सारे ऐप मिल जाएंगे प्ले स्टोर से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद फ़ोटो रिसाइज़र अगर करना है, फ़ोटो को रिसाइज़ करना है तो फ़ोटो रिसाइज़र HD नाम से एक प्ले स्टोर में ऐप है, उससे आप फ़ोटो रिसाइज़ कर सकते हैं। जो भी आपको पिक्सल्स के साइज़ दिए जाएंगे उसी के बेसिस पे। अगर इसके रिलेटेड कुछ आप गूगल में आप सिंपली यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आपसे ठीक ठाक कंटेंट नहीं मिलता है तो मैं इस पर अलग से डाल दूँगा, अगर आप लोगों के रिक्वायरमेंट हो। तो सबसे पहले आपको क्या कुछ IPS CET का रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका IPS CET रेजिस्ट्रेशन स्लिप, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर अगर आपके पास है। तो ऐसा ही कुछ था। इसका जो पूरा प्रोसेस है आपका, कई सारे प्रोसेस हैं। आपको जब भी आप फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, आपने पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद फर्स्ट राउंड होगा काउंसलिंग का, ऑनलाइन का। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, उसमें आपको सीट, आपका कौन सा कॉलेज मिला आपको उसमें दिखा जाएगा। उसके बाद आपको अगर कल कॉलेज मिलता है, आपके बेसिस पे आपने कॉलेज कैसे अप्लाई किया, आपका जिस भी ब्रांच में आप लेना चाहते हैं, आपने अपने ब्रांच के प्रेफरेंस के रिलेटेड आपने डाला होगा, या आपको कॉलेज ही चाहिए जो टॉप कॉलेजेस हैं, या ब्रांच ही चाहिए, आप जिस भी चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है क्या मुझे फर्स्ट राउंड में मुझे अपना जो कॉलेज है मिल गया तो मैं उसमें एडमिशन ले लूँगा। अगर मुझे लगता है नहीं, मुझे इसमें नहीं मिला है, तो मैं सेकेंड राउंड में जाऊँगा, ठीक है। और फर्स्ट राउंड में मुझे मिल गया तो फ़ीस पेमेंट करना होता है आपको 40,000। मान लीजिए एक कॉलेज का फ़ी 2 लाख है और आपको वहीं से जो है 40,000 डिडक्ट हो जाएगा, मतलब 1,60,000 आपको जो है फ़ी पेमेंट करना होगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो फ्रीज करना होता है उस सीट के लिए। जब भी फी पेमेंट कर दिया आपने, उसको फ्रीज करना होता है। फ्रीज मीन्स आपने उस सीट के लिए, मतलब उस कॉलेज में आपके एडमिशन्स के रिलेटेड आपने उसमें फ़ीस हो गया है, क्या आप उसमें जो है एडमिशन्स लेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं फ्रीज़ करना तो फ्रीज़ मत कीजिएगा। अगर एक बार फ्रीज़ कर देते हैं तो सेकेंड टाइम नहीं होगा। और विड्रॉल भी कर सकते हैं एडमिशन्स आप, कुछ टाइम रहेगा, उस टाइम के लिमिट में आप विड्रॉल भी कर सकते हैं जब ऑप्शंस मिलेगा सेकेंड काउंसलिंग से पहले। उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग होगा सेम स्टेप पे, चॉइस फिलिंग होगा, फीस पेमेंट कीजिएगा आप, ठीक है, राउंड 2 के लिए। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, फीस पेमेंट होगा, फ्रीजिंग अलॉटमेंट होगा, विड्रॉल एडमिशन। थर्ड काउंसलिंग भी होगा सेम प्रोसेस पे। उसके बाद स्लाइडिंग राउंड होंगे। स्लाइडिंग राउंड में आप जितने भी सारे कैंडिडेट नहीं अप्लाई किए थे सब के सब अप्लाई कर सकते हैं।
और उसके बाद ओपन हाउस काउंसलिंग व स्पॉट काउंसलिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है। स्पॉट काउंसलिंग में ऐसा ही होता है, आपका जितने सारे कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था इसके लिए आपको 2000 जो है पे करना होता है, 2000 पे करना होता है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा आप लोगों को, 2000 आपको पे करना होता है। तो वहीं पे जाके जो है आपको जो भी कॉलेज मिलता है, अगर आप चाहते हैं तो उसी टाइम आप ले सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो आप दूसरे कॉलेज भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर एडमिशन्स लेना चाहते हैं इसी यूनिवर्सिटीज़ में तो बिल्कुल लीजिएगा और आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद IPU काउंसलिंग प्रोसेस में आपको पहले जो मैंने बताया, आपको 1000 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करना होगा। आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, कैश चालान निकाल सकते हैं, कैश चालान आप निकालिएगा ही मत। उसका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कुछ भी से कर सकते हैं। उसके बाद जो वेबसाइट में आपको मिलेगा उसको प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन फ़ी, कैंडिडेट का जो आपने जो दिया, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स आप उसको फिल आउट कीजिएगा और उसके बाद जो है आप 2 प्रिंट आउट्स निकाल लीजिएगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग्स होगा। चॉइस फिलिंग जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। अब आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, मैं हर एक पे मैं डिटेल्स बताता हूँ। वो जो था इंडेक्स था। अगर चॉइस फिलिंग करना है तो आपको खुद से कॉपी पेन लेके आपको कुछ काम करना होगा। सबसे पहले आपको, आप जिस भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके रिलेटेड कितना सारा कॉलेज है IPU के अंदर और कौन सा कॉलेज टॉप है, आपके रैंक के बेसिस पे आपका कॉलेज में मिल सकता है। आपने देखा, उसका काट ऑफ देखा, उसी के बेसिस पे आप जो है कॉलेज को चॉइस फिलिंग कीजिएगा उसी कॉलेज में। मीन्स ऐसा मत कीजिएगा कि आप जो है आपका थोड़ा सा रैंक अगर डाउन है, आप उस कॉलेज में करते हैं तो हो सकता है, हालांकि अभी कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन आप आपके रैंक के हिसाब से जो भी कॉलेज हो उसी कॉलेज में जो है आप एडमिशन्स लीजिएगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा। आफ्टर फिलिंग द पीरियड विल बी अलर्ट द बेसिस ऑफ मेरिट एंड रिस्पेक्टिव कैटेगरी एंड रीजन, ठीक है। उसके बाद आपको 40,000 जो है फ़ी पेमेंट करना होता है। मैं इसी को सब आपको बता दिया था, बस फ्रीज़ करना होता है आपका, ठीक है। अगर सेटिस्फाई नहीं होते फ्रीज ऑप्शन को सिलेक्ट मत कीजिएगा। अगर रिकॉर्ड होता है तो आप रिफ़ंड भी ले सकते हैं। लास्ट राउंड होता है आप सीट अलॉटमेंट का। आफ्टर द लास्ट राउंड अलॉटमेंट सीट्स, इसमें सभी को जो है एडमिशन्स लेना होगा और आपको अगर फ़ी पेमेंट करते हैं तो रिफ़ंड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्लाइडिंग राउंड होता है। स्लाइडिंग राउंड होने के बाद आपका अगर सिलेक्शन होता है तो उसके बाद जितने भी सब था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, स्लाइडिंग, स्पॉट राउंड जितने भी हैं, उसी के बाद आपको जो है रिपोर्ट करना होता है। उस इंस्टीट्यूशंस में जाके आपको एडमिशन्स लेना होता है, ठीक है। अगर कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है ऑनलाइन भी होता है, लेकिन आपको वहीं पे जाके जो पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई होगा। उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग के मैंने बताया, उसका डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड क्या कुछ था मैं पहले ही बताया था। आप ऑफिशियल वेबसाइट में आके आप जो है इसको रजिस्टर कर सकते हैं। मैं अगर फिर से इसको समराइज़ कर दूँ तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड तो मैंने पहले बताया था। तो क्या कुछ स्टेप होंगे, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद चॉइस फिलिंग आएगा। चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होगा। उसका फीस कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड में जा सकते हैं, थर्ड राउंड में जा सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे राउंड्स होता है, ठीक है। आपको जो भी कॉलेज मिल जाए, अगर पसंद का कॉलेज मिल जाता है तो आप उसी टाइम उसको फ्रीज कर दीजिएगा, नहीं होगा तो सेकेंड राउंड में जा सकते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट टाइम जो सीट कॉलेज मिला था वो आपको रहेगा ही, ऐसा कुछ है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कुछ टाइम पे उस पर एक अलग से वीडियो डाल दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।